हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग समसामयिक और आधुनिक कलाकार में ज्योति भट्ट को पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग ज्योति भट्ट के बारे में। तो ज्योति भट्ट का जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो भावनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ज्योति भट्ट को प्रमुख रूप से किस लिए जाना जाता है? तो ये प्रमुख रूप से ये प्रिंट मेकर हैं। प्रिंट मेकर के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। जो प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट का पूरा नाम क्या है? तो ज्योतिन्द्र मणिशंकर भट्ट। ज्योतिन्द्र मणिशंकर भट्ट इनका पूरा नाम है। ज्योति भट्ट के माता पिता, इनके माता पिता का क्या नाम है? तो माता इनकी हीराबेन है और पिता इनके मान भाई। और भारत सरकार ने इनको कब पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया? तो वो सन कौन सा है? तो 2019 को। ओके, फिर आगे देखते हैं। ज्योति भट्ट का संबंध किस कला ग्रुप से था? तो इनका जो संबंध है वो ग्रुप 1890 से। फिर देखते हैं ग्रुप 1890 का वह कौन सा कलाकार जो ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय के सबसे पहले बैच मतलब 1950 का छात्र रहा है। तो वो कौन है? ज्योति भट्ट ही हैं। फिर देखते हैं ज्योति भट्ट को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई का पुरस्कार कब प्राप्त हुआ है? तो इनको बॉम्बे आर्ट सोसाइटी मुंबई का जो पुरस्कार प्राप्त होता है 1955 से 1956 ईस्वी के बीच। ज्योति भट्ट ने ग्राफिक प्रिंट मेकिंग के अलावा और किस विधा में काम किया है? तो इन्होंने चित्रकला और फोटोग्राफी में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है, अपना कार्य किया है। किस कलाकार ने ग्रामीण तथा आदिवासी कला का फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार किया है? तो वो कौन है? ज्योति भट्ट हैं। ज्योति भट्ट की कला पर किसका प्रभाव परिलक्षित होता है? तो पॉप आर्ट या कह सकते हैं पॉपुलर आर्ट का प्रभाव इनकी कला पर परिलक्षित होता है। ज्योति भट्ट ने ग्राफिक तकनीक का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया? तो इटली से प्राप्त करते हैं ये 1961 से 1962 ईस्वी के बीच। ज्योति भट्ट ने चित्रकला का अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया? तो इन्होंने चित्रकला का अध्ययन ललित कला संकाय महाराजा सयाजी विश्वविद्यालय बड़ौदा से इन्होंने चित्रकला का अध्ययन प्राप्त किया। फिर देखते हैं ग्राफिक प्रिंट मेकर ज्योति भट्ट को उनके कला योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब दिया गया? तो वर्ष 2005 में। ज्योति भट्ट ने चित्रकला का अध्ययन किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किया? तो इनके जो कला गुरु हैं तो केजी सुब्रमण्यम को कह सकते हैं और एनएस बेंद्रे। बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर का सूत्रपात। बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर ये एक ग्रुप है, बड़ौदा ग्रुप ऑफ पेंटर्स, ठीक है। तो इसका जो सूत्रपात किया था किसने किया था? तो नारायण श्रीधर बेंद्रे ने किया था। ज्योति भट्ट की पत्नी का क्या नाम है? तो इनकी पत्नी है ज्योत्सना भट्ट। ओके, ज्योत्सना भट्ट हैं। ज्योत्सना भट्ट ये एक सिरेमिक कलाकार हैं। तो इनका संबंध कहाँ से है? तो बड़ौदा से ही है, ठीक है। फिर देखते हैं ज्योति भट्ट ने भित्ति कला चित्रकला, जो भित्ति चित्रकला है इसका प्रशिक्षण ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वनस्थली विद्यापीठ जयपुर से ये भित्ति चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं ज्योति भट्ट ने प्रोफेसर पद पर रहकर कहाँ अपनी सेवाएं दी हैं? तो ये बड़ौदा विश्वविद्यालय में। कहाँ पे अपनी शिक्षण कार्य किया है? तो बड़ौदा विश्वविद्यालय में। आगे इनके बारे में देखते हैं। अब इनके प्रमुख छापा चित्र देखेंगे। तो इनके प्रमुख छापा चित्र है बनी ठनी। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बनी ठनी की जो मूर्ति है वो किसने बनाई है? तो अर्जुन प्रजापति ने बनाई है। और बनी ठनी जो छापा चित्र है ये किसने बनाया? तो ज्योति भट्ट ने बनाया। और किस पे कैसे बना है? तो इंटेग्रेलियो ऑन पेपर पे ये पेंटिंग बनी है। फिर है हरिजन युवतियाँ, ये भी प्रिंट ऑन पेपर पर है। वर्षा ऋतु ये सेरीग्राफी ऑन पेपर पे है। जल थल नभ ये सेरीग्राफी ऑन पेपर पे है। प्रकृति भी इनकी है। और हम हिंदुस्तानी हैं। और श्री गणेश नमा देवी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देवी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देवी ये अमलांकन एंचिंग 1970 जो वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। फिर है द ब्लू फ्लाई सृष्टि है मैन अंडर द स्काई
बिसरते स्मारक, ये कुछ इनके प्रमुख छापा चित्र हैं। तो अब आगे हम देखते हैं हम लोग कौन से कलाकार हैं। तो आगे हैं जे स्वामीनाथन। तो इनका जो जन्म हुआ था 1928 में, मृत्यु हुई थी 1994 में। तो जे स्वामीनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म शिमला में होता है 1928 ईस्वी में, शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। जे स्वामीनाथन ने किस कलाकार समूह की स्थापना की है? तो ये ग्रुप 1890 ग्रुप के ये क्या है, संस्थापक सदस्य हैं। ये या कह सकते हैं इसकी स्थापना करते हैं ये ग्रुप 1890, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी। फिर देखते हैं ग्रुप 1890 का संस्थापक सदस्य कौन था? तो जे स्वामीनाथन। किसने कहा है कि चित्र अंतराल का रंग ज्यामिति है? इनका जो स्टेटमेंट है, चित्र अंतराल का रंग ज्यामिति है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो जे स्वामीनाथन का। अब इनकी पत्रिका देखते हैं। पत्रिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनकी पत्रिका। तो कौन सी है? तो मजदूर आवाज़ पत्रिका। ये संपादक रहे हैं कौन? तो जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन की एक पत्रिका है कांट्रा। कांट्रा भी इन्हीं की पत्रिका है, जो ग्रुप 1890 के प्रचार के लिए ये पत्रिका संपादित की गई थी। तो कौन सी पत्रिका है? कांट्रा पत्रिका, कांट्रा पत्रिका, ठीक है। फिर एक ग्रुप 1890 की स्थापना जे स्वामीनाथन ने कब और कहाँ की थी? तो 1963 ईस्वी में भावनगर गुजरात में इसकी स्थापना हुई थी। जे स्वामीनाथन के चित्रण का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो पर्वत, नदी, झरना, ये सब इनके चित्रण का प्रमुख विषय रहा। फिर पहले भारतीय चित्रकार जिन्होंने समसामयिक कला परिप्रेक्ष्य में आदिवासी लोक कला को आधुनिक कला के समकक्ष दर्जा दिलाया है, तो वो है जगदीश स्वामीनाथन, या कह सकते हैं जे स्वामीनाथन। फिर मजदूर आवाज़ पत्रिका, इसका संपादक कहाँ से होता है? तो इसका संपादन जो होता है वो दिल्ली से होता है। फिर जे स्वामीनाथन ने पहला भारतीय आधुनिक गौड़ कलाकार किसे माना था, किसे कहा था? तो जनगढ़ सिंह श्याम को। जनगढ़ सिंह श्याम का संबंध किस कला से है? तो गौड़ कला से, गौड़। स्पेस डिवीज़न किस चित्रकार के चित्रों की प्रमुख विशेषता है? तो ये है जगदीश स्वामीनाथन के चित्रकार की प्रमुख विशेषता है। फिर एक कांट्रा या काट्रा पत्रिका दिल्ली, इसका संपादक दिल्ली से हुआ था। कब हुआ था? तो वर्ष 1966 में हुआ था। फिर है रूपांकर भारत भवन भोपाल, या कह सकते हैं रूपांकर या भारत भवन भोपाल जो है वो वहाँ के जो महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो जे स्वामीनाथन को ही नियुक्त किया गया था। प्रथम आधुनिक गौड़ कलाकार किसे कहा जाता है? तो प्रथम आधुनिक गौड़ कलाकार जनगढ़ सिंह श्याम हैं, जनगढ़ सिंह श्याम। जे स्वामीनाथन चित्रकारी के अलावा और क्या करते थे? तो ये कविताएं भी लिखते थे। मजदूर आवाज़, लिंक आदि पत्रिकाएं का संपादक किसने किया है? मजदूर आवाज़, लिंक आदि पत्रिकाओं का जो संपादन किया है जे स्वामीनाथन ने ही किया है। फिर देखते हैं जे स्वामीनाथन को कब कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनकी मृत्यु के बाद 1995 में, ठीक है, मृत्यु के उपरांत 1995 में। किस कलाकार के चित्रों में ओम, कमल, सर्प, स्वास्तिक व हाथ की छाप आदि को प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है? तो जे स्वामीनाथन ने किया है। जे स्वामीनाथन के चित्रों पर किस कला का प्रभाव परिलक्षित होता है? तो नवतांत्रिक कला का प्रभाव परिलक्षित होता है। जे स्वामीनाथन कब से कब तक रूपांकर भवन या कह सकते हैं भारत भवन भोपाल के अध्यक्ष के पद पर सेवारत रहे हैं? तो 1982 से 1990 ईस्वी के बीच। जे स्वामीनाथन के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई है? तो वर्ष 1960 में। जे स्वामीनाथन ने कब जनगढ़ सिंह श्याम को पहला आधुनिक गौड़ कलाकार कहा है? तो जनगढ़ सिंह श्याम को किसने पहला आधुनिक गौड़ कलाकार कहा है? तो जे स्वामीनाथन ने कब कहा है? तो वर्ष 1981 में। जे स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? तो 1994 ईस्वी में दिल्ली में इनका निधन हुआ।
अब इनके काव्य संग्रह देखते हैं। तो इनका काव्य संग्रह है गांव का झल्ला, पुराना रिश्ता, मनचला पेड़, कौन मरा, ग्राम देवता। ये इनके कविता कह सकते हैं, कविताओं का संग्रह है। फिर देखते हैं प्रमुख चित्र श्रृंखला इनकी कौन सी है। तो माउंटेन बर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माउंटेन बर्ड एट ट्री सीरीज जो कैनवास पर तैयार रंग से बनाई है इन्होंने। और कलर ऑफ, फिर माउंटेन हो गया, चलो कोई बात नहीं, कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज ये भी कैनवास पर तेल रंग से 1968 में इन्होंने बनाई है। फिर इनके जो चित्र हैं वो देख लेते हैं। जर्नी है, फर्स्ट है कैनवास पर तैल रंग से, सिंबल विक्स साइन है ये कैनवास पर तैल रंग से है। और लिली बाई माई विंडो और मौन गायन, मौन गमन भी इन्हीं की पेंटिंग है। तो आज के क्लास में हम लोग जे स्वामीनाथन और ज्योति भट्ट के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।